जो जनता है उसने तो इस कार्यक्रम को ही डिनाई कर दिया। और हम लोगों ने कहा ना भाई कि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला लोग है भाजपा का। ये अम्बेडकर को कब से मानने लगा? अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति को जलाया था और भाजपा वही मनुस्मृति लेकर गठबंधन है। जिस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अम्बेडकर मजबूती से लड़ रहे थे, इस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अम्बेडकर ने बोला। अम्बेडकर ने कहा कि यदि भारत कभी इतिहास में आने वाले समय में कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। और भाजपा का एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। तो ऐसे में बीजेपी अम्बेडकर को कैसे याद कर सकती है? तो कम्युनल लोग हैं, दंगा कराने वाले लोग हैं, लोग तो आ ही जाते हैं आने वाले। कोई बारिश उरिश का कोई बात नहीं है। बात यह है कि लोग आए नहीं, पूरा इनका कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। लोग जानते हैं कि बीजेपी का मंसूबा क्या है। ये राम के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में कल अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया। ऐसे में तमाम बीजेपी के नेता, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे। यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि आने वाले 24 और 25 में भाजपा की बिहार में और केंद्र में सरकार बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए अजीत सिंह कुशवाहा है, माले से विधायक हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, कैसे देख रहे हैं कल अंबेडकर समागम जो पटना में किया गया था? वो तो फ्लॉप शो हो गया। लोगों ने बताया शाम को कि कोई आया ही नहीं, सिर्फ कुछ नेता जो बैनर लगाए हुए चेहरा चमका रहे थे और उनके कुछ कार्यकर्ता। जो जनता है उसने तो इस कार्यक्रम को ही डिनाई कर दिया। और हम लोगों ने कहा ना भाई कि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला लोग है भाजपा का लोग। ये अम्बेडकर को कब से मानने लगा? अम्बेडकर ने तो मनुस्मृति को जलाया था और भाजपा वही मनुस्मृति लेकर गठबंधन है। जिस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अम्बेडकर मजबूती से लड़ रहे थे, इस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अम्बेडकर ने बोला। और अम्बेडकर ने कहा कि यदि भारत कभी इतिहास में आने वाले समय में कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। और भाजपा का एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। तो ऐसे में बीजेपी अम्बेडकर को कैसे याद कर सकती है? तो कम्युनल लोग हैं, दंगा कराने वाले लोग हैं, तो लोग तो इनको जानते हैं। और खासतौर पर बिहार के दलित समाज को ये लोग भरमा नहीं सकते हैं। भरमाने का कोशिश जरूर करते हैं। ये अपने दलित नेताओं का फोटो जरूर लगाए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने तो बीजेपी को पहले भी खारिज किया। वर्ण आश्रमी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को यहाँ के लोग कभी नहीं मानते हैं। ये कबीर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोगों का धरती है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले यहाँ के लोगों के रग रग में बसते हैं। ये सामाजिक न्याय की धरती है। और ऐसे जगहों पर ऐसे लोगों के का जो कुचक्र है, जो अम्बेडकर के नाम पर ये साजिश जो रच रहे हैं, इससे जनता अवगत है। और इसीलिए लोगों ने इसको बिल्कुल ही डिनाई किया और कोई इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। लाखों लाख भीड़ जुटाने की बात हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि पटना पूरा भर देंगे, भीम संसद से भी बड़ा कार्यक्रम। अरे तो आप भी जानते हैं कि कितना पटना भरा। मिलर हाई स्कूल में कोई था, शाम को तो बोले बारिश हो गया था। बारिश तो शाम को न हो जी, लोग तो आ ही जाते हैं आने वाले। कोई बारिश उरिश का कोई बात नहीं है। बात यह है कि लोग आए नहीं, पूरा इनका कार्यक्रम फ्लॉप हुआ। लोग जानते हैं कि बीजेपी का मंसूबा क्या है। ये राम के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। इनका कोई मतलब अम्बेडकर से नहीं है, अम्बेडकर के संविधान से नहीं है। अभी तो हाल ही में ना प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। हाल ही में तो कहा है। तो अम्बेडकर को मानने वाले संविधान को मानने वाले हैं और संविधान को खत्म करने वाले के साथ वो क्यों आएंगे? तो स्वाभाविक तौर पर इनका कार्यक्रम ही उचित नहीं रहा। तो इनके बयानों का क्या कहा जाए? बयान तो ऐसे ही ये लोग बिना मतलब का बयान देते रहते। तो माना ये जाए कि जो दलित समाज से आते हैं, जो SC/ST समाज से आते हैं, वो बीजेपी के तरफ नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिहार में नहीं रहेंगे। वो भरमाने का कोशिश करता है। अब आप देखिए ना भाई, सब दलित नेताओं का फोटो लगाया हुआ है। बाकी कार्यक्रम में दलित नेता का फोटो लगाता है साहब? नहीं लगाता है। अब अम्बेडकर जी को बुलाना है तो सब अपने दलित नेताओं का फोटो पोस्टर पर चिपका दिया और बाकी समय में अपने दूसरे नेताओं का फोटो लगाता है। तो लोग इस बात को जानते नहीं हैं। बिहार तो बहुत बदलाव की धरती है, तो बिहार में ये सब चीज नहीं चलेगा। महागठबंधन और नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया जा रहा था। लगातार सभा को संबोधित करते जो बीजेपी के नेता थे वो दलित विरोधी बता रहे थे। महागठबंधन दलित विरोधी कौन है? वही ना है भाई। ये तो बात आपको जानने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जिसके राज्य में हाथरस हुआ, जिसके राज्य में दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़े, वो ना दलित विरोधी है। हम लोगों ने तो सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए मनुष्य को एक मनुष्य के रूप में जाना जाए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम दलित विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम तो उनको पूरा सम्मान, उनको प्रतिष्ठा, उनको अधिकार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
देखिए, सम्मान, प्रतिष्ठा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है पूरा महागठबंधन। ऐसे में अजीत सिंह कुशवाहा थे, माले से विधायक, डुमराव से, ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से अंबेडकर समागम किया गया वो पूरे तरीके से फ्लॉप था। लोग आए नहीं थे और कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो उनके साथ नहीं है। वो जानते हैं कि दलित विरोधी हैं बीजेपी वाले लोग, और ऐसे में बीजेपी के साथ कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं रहेंगे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे अजीत सिंह कुशवाहा आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।